हेलो क्लास, द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। साइंस की क्लासेस में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गोलीय दर्पण तथा उसके प्रकार। इसमें आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कि गोलीय दर्पण से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं। पहला है हमारा वक्रता केंद्र। आखिर वक्रता केंद्र क्या होता है? उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है। दर्पण यहाँ पर क्या है? दर्पण यहाँ पर है M1 M2, दर्पण है M1 M2 और ये पूरा एक क्या है? ये एक पूरा गोलीय दर्पण है। तो क्या हुआ? उस गोले के भाग को, मतलब उस गोलीय दर्पण के भाग को जिसका कि दर्पण क्या है? एक भाग है, कि उसके जो केंद्र है उसके केंद्र को क्या कहेंगे हम? वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे हम? वक्रता केंद्र कहेंगे। अब दूसरी है वक्रता त्रिज्या। क्या आखिर वक्रता त्रिज्या क्या है? उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले का मतलब हुआ गोलीय दर्पण, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसे क्या कहेंगे? उस गोले की या उस दर्पण की क्या कहेंगे हम? त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसकी त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। ये कहाँ से हुआ? ये पूरा गोलीय दर्पण था। इसका जो परावर्तक तल ये है, परावर्तक तल क्या है? M1 M2। तो इसका जो सेंटर हुआ और उसका जो मध्य बिंदु है, हाँ मतलब दर्पण का जो मध्य बिंदु है P, यहाँ C से लेके P तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? हमारी वक्रता त्रिज्या CP। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। तीसरा पॉइंट है हमारा ध्रुव। आखिर ध्रुव क्या है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण क्या है? M1 और M2 के जो मध्य बिंदु है, दर्पण M1 तथा M2 के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे हम? ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे यहाँ हम किसे डिनोट कर रहे हैं? P से। ये पूरा दर्पण था हमारा, इसका परावर्तक तल ये है। इसका जो मध्य बिंदु हुआ, दर्पण का मध्य बिंदु M1 to M2 का क्या हुआ? मध्य बिंदु। ये क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। दर्पण का ध्रुव। अब नेक्स्ट है हमारे पास मुख्य अक्ष। कि आखिर मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, वो क्या है? मुख्य अक्ष है। दर्पण के वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र को हम किससे डिनोट करते हैं? C से। दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा दर्पण के ध्रुव P को मिलाने वाली जो रेखा कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये हुआ। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। कि दर्पण का द्वारक क्या है? दर्पण के परावर्तक तल, कितना है परावर्तक तल? ये पूरा दर्पण था, गोलीय दर्पण था हमारा। इसका परावर्तक तल कितना है? M1 तथा M2, इतना ही है ना परावर्तक तल। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण का क्या कहेंगे हम? द्वारक। दर्पण का क्या कहेंगे? ये पूरा हमारा ये क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। क्या? द्वारक। दर्पण का द्वारक। अब हुआ मुख्य फोकस। कि मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस जैसे इसमें देखा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये क्या है? हमारा क्या है? ये मुख्य अक्ष था। इसके समांतर ये रेखाएं आ रही हैं। ये मान लिया A B D E, C इसलिए नहीं क्योंकि C वक्रता केंद्र होता। ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु में या तो वास्तव में मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। तो दर्पण के मुख्य फोकस को किससे डिनोट करते हैं हम? F से। लास्ट है फोकस दूरी। क्या कि फोकस दूरी क्या है? जो दर्पण है, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण का जो फोकस है,
दर्पण के ध्रुव से लेकर दर्पण के फोकस तक की जो दूरी है ये हमारी क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। देखिएगा दोबारा हम एक बार देख लेते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र एक गोलीय दर्पण है, उसका परावर्तक तल के उस पूरे गोलीय दर्पण का वह केंद्र जिसका कि दर्पण क्या है, एक भाग, इसे करते हैं हम सी से डिनोट। दूसरा हुआ वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या थी, उस गोले का एक भाग जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसका जो त्रिज्या होगी, जिसकी वो त्रिज्या होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट था ध्रुव। ध्रुव क्या है, जो परावर्तक तल है उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव, उसका क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। नेक्स्ट है हमारा मुख अक्ष। मुख अक्ष क्या थी, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख अक्ष। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या था, दर्पण का द्वारक परावर्तक तल के पूरे व्यास को, मतलब व्यास जो है दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास है वो क्या कहलाएगा हमारा, द्वारक। द्वारक के बाद है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस। लास्ट फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या था, फोकस दूरी है हमारा दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, मतलब दर्पण के ध्रुव से लेके इस पॉइंट से लेके दर्पण के फोकस तक की जो दूरी है वो हमारी क्या कहलाएगी, ये फोकस दूरी।